आपने इतिहास की किताबों में मुगलों के पराक्रम के कई अध्याय पढ़े होंगे। विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंडन के तमाम किस्से सुने होंगे। लेकिन इतिहास की यही किताबें मुस्लिम हमलावरों की क्रूरता को छुपाकर भारत के शूरवीरों की कहानियों को भी छुपाते, कम बताते या झुठलाते मिलते हैं। महारानी कर्णावती उन्हीं में एक हैं जिनके साथ इतिहासकारों ने न्याय नहीं किया। भारतीय संस्कृति, संस्कार और पराक्रम का पर्याय बनी दो रानियां अलग अलग समय में हुई, लेकिन उनका नाम एक है, वो है रानी कर्णावती। इतिहास के पन्नों से निकालकर आज हम उन्हीं में एक उस महारानी कर्णावती की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने 30,000 मुगल सैनिकों की नाक काटकर उन्हें जिंदगी बख्शी थी। इतिहास के झरोखे से रानी कर्णावती के पराक्रम की कथा आप सुने, उससे पहले एक गुजारिश है। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि इतिहास और वर्तमान के सच से आप अनजान न रहें। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद और आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ। भारत के इतिहास में रानी कर्णावती नाम की दो महारानी हुई और आजादी के बाद इतिहासकारों ने उनके नाम पर खूब झूठ परोसा। लेकिन आज हम उस रानी कर्णावती का जिक्र कर रहे हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों में दबा कर रखा गया। इसकी बड़ी वजह है कि महारानी कर्णावती ने हिमाचल के गढ़वाल साम्राज्य पर हमला करने वाली मुगलों की सेना को न केवल घुटने टेकने को मजबूर किया, बल्कि उन्हें तभी जिंदा लौटने दिया जब लड़ाई में शामिल सभी 30,000 सैनिकों की नाक काट नहीं लिए गए। इस हकीकत की भूमिका तब बनी जब 1622 में गढ़वाल साम्राज्य के महाराज श्याम शाह की अलकनंदा नदी में डूबने से मौत हो गई। महाराज श्याम शाह की मौत के बाद महिपत शाह महाराज बने और मुगलों से मिलने वाली चुनौतियों का उन्होंने लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया। मुगलों को चुनौती देने के अलावा महाराज महिपत शाह ने तिब्बत जैसी मुश्किल भूमि पर भी 3 बार आक्रमण किया। हालांकि 9 वर्ष तक राज करने के बाद 1631 में रणभूमि में ही उनकी मौत हो गई। महाराज महिपत शाह की मौत के बाद मुगलों के अरमान जाग गए। चूंकि महाराज महिपत शाह की मौत के वक्त उनके बेटे पृथ्वीपत शाह की उम्र महज 7 साल थी, इसलिए राजकाज संभालने की जिम्मेदारी महारानी कर्णावती ने उठाई। महारानी कर्णावती हिमाचल के राज परिवार की थी, इसलिए उन्हें शासन चलाने के सारे गुर मालूम थे और उन्होंने निपुण राजा की तरह जनता की सेवा और शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त के तमाम राजाओं और मुगलों ने किसी महिला के शासन चलाने को कमजोरी मानने की भूल कर दी। स्त्री को कमजोर मानकर गढ़वाल साम्राज्य को हड़पने का मंसूबा कुमाऊनी राजा बाज बहादुर चंद पाल बैठे। बाज बहादुर चंद के मुगलों से अच्छे रिश्ते थे। बाज बहादुर चंद ने कांगड़ा में नियुक्त मुगल अधिकारी नजाबत खान से संपर्क किया और उससे कहा कि गढ़वाल पर आक्रमण करने का इससे सही वक्त कोई और नहीं हो सकता। नजाबत खान को यह सलाह पसंद आई और उसने मुगल बादशाह शाहजहां से गढ़वाल पर हमले की इजाजत मांगी। शाहजहां ने नजाबत खान को गढ़वाल पर हमले की इजाजत दे दी। यह मामला 1635 का है। मुगलों के मंसूबे की भनक रानी कर्णावती को लग चुकी थी। इधर नजाबत खान 30,000 सैनिकों को लेकर गढ़वाल की तरफ बढ़ा, उधर रानी कर्णावती ने जंग के मैदान में मुगल सैनिकों की नाक रगड़ने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए रानी ने मुगलों को उन्हीं के पैतरों से मात देने की रणनीति बनाई। अपनी चाल में मुगलों को उलझाने का जाल उन्होंने तैयार किया और यह मौका जल्द आ गया। 30,000 सैनिकों के साथ नजाबत खान गंगा नदी को पार कर आज के लक्ष्मण झूला और ऋषिकेश से आगे देहरादून के पास रायवाला पहुंचा और वहां उसने अपना शिविर बनाया। यहां से उसने रानी कर्णावती तक यह संदेश भेजा कि मुगलों के हमले से बचने के लिए उन्हें 10 लाख रुपये का नजराना अता करना होगा। रानी ने नजाबत खान को झांसा देने के लिए 1 लाख रुपये तो भेजे और बाकी रकम जल्द ही भेजने का संदेश भेजा। इस बीच रानी ने मुगलों के हमले की जवाबी तैयारी की बची कसर भी पूरी की और बाकी रकम भेजने से इनकार कर दिया। नजाबत खान को यह नाफरमानी लगी और गुस्से में उसने फौज के साथ श्रीनगर की तरफ बढ़ना शुरू किया। उस वक्त गढ़वाल रियासत की राजधानी श्रीनगर ही हुआ करती थी। एक महारानी ने मुगलों के अहंकार को किस तरह चूर चूर किया, इसका जिक्र निकोलाओ मानुची ने विस्तार से किया है। निकोलाओ मांची 17वीं सदी में भारत आए इटली के यात्री थे। निकोलाओ मांची ने लिखा है कि 30,000 सैनिकों से पार पाने के लिए महारानी ने गुरिल्ला युद्ध
यानी छापामार युद्ध की नीति बनाई। इसके लिए महारानी ने बिनसर मंदिर और आसपास के जंगलों में अपने सैनिकों का बेस तैयार किया और उन्हें छुपकर अचानक हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। हिमालयन गजेटियर में अंग्रेज विद्वान एडविन एटकिंसन लिखते हैं कि रानी कर्णावती खुद पर्वत की चोटी पर मौजूद बिनसर मंदिर से दुश्मनों के खिलाफ सेना का संचालन कर रही थी। मुगल सेना ने जैसे जैसे शिवालिक की तलहटी से ऊपर पहाड़ों की तरफ चढ़ना शुरू किया, गढ़वाली सैनिकों ने उन पर छापामार गुरिल्ला शैली में आक्रमण करना शुरू कर दिया। पहाड़ियों के बीच बनी असंख्य चट्टियों में छिपे रजवाड़े के सिपाहियों ने मुगल सैनिकों की नाक में दम कर दिया। रह रहकर अचानक होने वाले इन हमलों से मुगल सैनिक दहशत में आ गए। धीरे धीरे गढ़वाली सैनिकों ने मुगल सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया और उनके पास वहां से भागने तक का रास्ता नहीं छोड़ा। यहां से मुगल सैनिक न तो ऊपर जा सकते थे और न ही नीचे। इसी बीच मुसीबत से घिरे मुगल सैनिकों की परेशानी बढ़ाने के लिए ओलावृष्टि शुरू हो गई, यानी आसमान से ओले गिरने लगे। ओलों की मार से बचने के लिए मुगल सैनिक तलहटी तक तो पहुंचे, लेकिन घाटी के दोनों तरफ के रास्ते बंद होने की वजह से उनके पास वहां से निकलने की कोई राह नहीं थी। मजबूरन नजावत खान ने महारानी को शांति का पैगाम भेजा, जिसे महारानी ने ठुकरा दिया। कुछ वक्त तक इंतजार करने के बाद जब मुगल सैनिकों के रसद खत्म हो गए तो नजावत खान ने फिर से गिड़गिड़ाते हुए रानी से वापस लौटने देने की इजाजत मांगी। इस बार महारानी कर्णावती ने नजावत खान के सामने एक शर्त रख दी। रानी कर्णावती चाहती थी कि मुगलों को ऐसा सबक मिले जिसे वो कभी न भूल सके। इसलिए महारानी कर्णावती ने नजावत खान को एक खास संदेश भिजवाया। महारानी ने कहा कि मुगल सैनिक वापस लौट सकते हैं, उन्हें जीवनदान मिल सकता है, लेकिन सभी सैनिकों को अपनी नाक कटवानी होगी। जो सैनिक अपनी नाक नहीं कटवाएंगे उनका सिर काटा जाएगा। नजावत खान के पास जिंदा रहने के लिए नाक कटाने वाली शर्त को मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मुगल सैनिकों को भी लगने लगा कि नाक भले ही कट जाए लेकिन जिंदगी तो बच जाएगी। इसके बाद पराजित हताश मुगल सैनिकों के हथियार छीन लिए गए और एक एक कर सबकी नाक काट दी गई। नाक केवल 30,000 सैनिकों की ही नहीं कटी, बल्कि उनके सरदार और बर्बर लुटेरा नजावत खान भी इस सजा से बच नहीं सका। जाहिर है नाक कटने से नजावत खान बेहद शर्मसार था और इस अपमान की वजह से उसे खुदकुशी के ख्याल आने लगे। पहाड़ों से मैदान की तरफ लौटते लौटते नजावत खान इस कदर हताश हो गया कि उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। निकोलाओ मांची लिखते हैं कि हमले में शामिल शाहजहां की सेना के हर सैनिक की नाक कट गई तो यह खबर शाहजहां तक भी पहुंची। अपने सैनिकों की दुर्गति देखकर शाहजहां बेहद परेशान हुआ। इसके बाद शाहजहां ने यह फैसला किया कि अब उसके सैनिक कभी गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसी ऐतिहासिक जंग के बाद रानी कर्णावती को नक्कट्टी रानी यानी दुश्मन की नाक काटने वाली रानी नाम मिला। ऐतिहासिक रूप से इस नाम का जिक्र 2 जगह और मिलता है। मुगल इतिहास के ऊपर लिखी गई एक किताब का नाम है मासिर उल उमरा। इस किताब में और यूरोपीय इतिहासकार टेवर्नियर के लिखे में नक्कट्टी रानी का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि रानी कर्णावती का शासनकाल 1640 तक रहा। इसके बाद उनके बेटे पृथ्वीपति शाह ने राजकाज संभाला। जान बचाने के लिए नाक काटने की ये कहानी इतिहास में दर्ज है, लेकिन इस सबक के बावजूद मुगलों की नजरों में गढ़वाल खटकता रहा। ऐसा हुआ तो उनका गढ़वाल से दूसरी बार भी पाला पड़ा। बात 29 मई 1658 की है। समूहगढ़ में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ाई हुई। जीत के बाद खुद को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित करने के बाद औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या करवा दी। दारा शिकोह का सिर काटने के बाद उसके बच्चों का नंबर आया। दारा शिकोह की 2 बेटियों और 1 बेटे को औरंगजेब ने जिंदा छोड़ दिया, लेकिन यह मेहरबानी दारा के सबसे बड़े बेटे शहजादे सुलेमान शिकोह के हिस्से नहीं आई, क्योंकि वो दारा की सत्ता का वारिस था। औरंगजेब से जान बचाने के लिए सुलेमान शिकोह ने गढ़वाल में शरण ली। मुगल इतिहास का एक दस्तावेज मुंतखब अल लुबाब नाम का है, जिसमें इस घटना का जिक्र है। औरंगजेब ने सुलेमान को उनके हवाले करने को कहा, लेकिन राजा पृथ्वीपत शाह ने इनकार कर दिया। इतिहासकार कलिका रंजन कानूनगो के मुताबिक औरंगजेब की तरफ से आमेर के राजा
मिर्जा जयसिंह ने कमाल संभाली। जयसिंह ने संदेश भिजवाया, कहा आखिरी रास्ता सिर्फ यही है कि मुगल सेना पहाड़ पर चढ़ाई कर दे। पृथ्वी शाह ने जवाब में लिखा, औरंगजेब को बता देना जो नाक काट सकते हैं वो सर भी काट सकते हैं। जब बातचीत से बात नहीं बनी तो एक साजिश के तहत पृथ्वीपत शाह को जहर देने की कोशिश हुई, लेकिन पृथ्वी शाह इससे बच निकले। पृथ्वी शाह के राजकुमार मेदिनी शाह हुए। उनके साथ भी मुगल दरबार ने वही पैतरे अपनाए। अजय शाह ने गढ़वाल के इतिहास पर एक किताब लिखी है, गढ़वाल हिमालय, अ स्टडी इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अजय शाह लिखते हैं कि अंत में मेदिनी शाह ने दबाव में आकर अपने पिता से विद्रोह कर दिया और सुलेमान शिकोह को औरंगजेब के हवाले कर दिया। 16 मई 1662 को सुलेमान शिकोह को सजाए मौत दे दी गई। अगले 150 सालों तक शाह वंश ने गढ़वाल पर राज किया। साल 1803 में गोरखाओं के हमले में उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। 1814 तक गोरखाओं ने यहां राज किया। 1812 में गढ़वाल के निर्वासित राजा सुदर्शन शाह ने ब्रिटिशर्स के साथ संधि की और अपना राज वापस हासिल किया, लेकिन इस संधि के चलते उन्हें अपना आधे से ज्यादा राज अंग्रेजों को देना पड़ा। मानवेंद्र शाह गढ़वाल रियासत के आखिरी राजा हुए और 1949 में गढ़वाल राज्य का भारत संघ में विलय कर दिया गया। निश्चित रूप से गढ़वाल साम्राज्य का इतिहास गर्व की तारीखों से भरा है, लेकिन रानी कर्णावती गढ़वाल ही नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में न मिटने वाले अक्षरों में हमेशा हमेशा के लिए अंकित रहेंगी। इतिहास का ये अंश आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।